1 लीटर आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के आपको पता है 100 रुपये में आपको कितने का पेट्रोल मिला और कितना आपने टैक्स दिया। आपने 100 रुपये में 65 रुपीज़ का पेट्रोल टैक्स दिया है बीजेपी की सरकार को और 40 रुपये का आपको पेट्रोल मिला है। 40 रुपये के पेट्रोल में भी इथेनॉल डाल के आपको 20 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिला। हम सिर्फ आपको अवेयर करना चाहते हैं 1 लीटर पेट्रोल में 65 रुपीज़ जो टैक्स है वो बीजेपी की सरकार ले रही है आपसे, सब भारतीयों से, और ये सबको जानना ज़रूरी है। इसलिए ये हम आपको एज ए टोकन दे रहे हैं ताकि ये आप अपने पास रखिए, इसको पढ़िए और अपने जानने वाले को भी बताइए जो टैक्स बीजेपी सरकार 1 लीटर पे ले रही है। तो आपके 1 लीटर पे 65 रुपये आपको टैक्स मिला है, ये एज टोकन आपके पास रहेगा, ये हम आपको दे रहे हैं। आप इसको रख लीजिए, इसको अपनी जेब में डाल लीजिए। ये रखिए, ये आपको याद, ये आपको बार बार याद दिलाएगा कि आप 1 लीटर जब डीजल या पेट्रोल खरीद रहे हो तो कितना टैक्स आपसे बीजेपी सरकार ले रही है। धन्यवाद। तो ये तस्वीर देखिए, एक अनोखे तरीके से जो यूथ कांग्रेस है वो लोगों को अवेयर कर रही है कि आप पेट्रोल डलवाने में कितना टैक्स जो है वो आप सरकार को दे रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर आप यहाँ पे लिखा गया है आज जो बीजेपी की सरकार है जम्मू कश्मीर में, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उसमें अगर 1 लीटर पेट्रोल आप खरीदते हैं तो उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है 32 रुपये टैक्स ले रही है और केंद्र की इस गवर्नमेंट जो बीजेपी की है वो 33 रुपये टैक्स ले रही है। तो 1 लीटर पेट्रोल में 65 रुपीज़ सिर्फ हम टैक्स दे रहे हैं बीजेपी सरकार को। और अगर हम डीजल खरीदते हैं तो डीजल 1 लीटर पे 32 रुपये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट 32 रुपये टैक्स ले रही है और 32 रुपये ही टैक्स बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। और मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस के समय कांग्रेस की सरकार 2.5 रुपये टैक्स लेती थी, जो आज बीजेपी की सरकार 32 रुपये ले रही है। ये हम लोगों को दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप 104 रुपये का लीटर पेट्रोल ले रहे हो तो इसलिए नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में उनके रेट ज़्यादा हैं, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने टैक्स बढ़ा दिया है, लोगों का खून चूसना बढ़ा दिया है। उदय जी कह रहे हैं कि ये विकास कार्यों में जो परियोजनाएं होती हैं उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल, मुझे तो लगता है ये अडानी अंबानी के जो हज़ारों लाखों करोड़ माफ़ होते हैं उसमें लगता है। मुझे लगता है जो जितने छोटा मोदी बड़ा मोदी जो यहाँ के पैसे लूट के बैंक्स में एनपीओ के चले जाते हैं उनकी भरपाई करने में लगता है। मुझे लगता है जो विजय माल्या यहाँ पे हमारे देश को लूट कर चला गया उसको भरपाई करने में ये पैसा लग रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट तो मुझे दिख नहीं रही कहीं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आम आदमी इस समय लगातार कोरोना काल से ग्रस्त माना जा रहा है, उसके बाद इस तरह से महंगाई की मार, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, दालों के बढ़ चुके हैं, तो आम आदमी चुनावों में किस प्रकार जवाब देगा? ये पाप है, पाप जो बीजेपी कर रही है। अगर बीजेपी के जुमले याद दिलाएं, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज पूछे कहाँ गए मोदी सरकार? हर जगह तो ये फेल हो चुके हैं। ये बोल रहे थे नारी पे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इनकी सरकार के स्टैट्स ही बोलते हैं कि विमेंस के ऊपर अटैक जो है, क्राइम जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो हर जगह में ये फेल हो चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार को या बीजेपी को या अमित शाह को ये लगता है कि आने वाले समय में फिर से जो इनके उद्योगपति हैं उनके काले धन से, कुछ इनके मित्र हैं मीडिया में दिल्ली में, उनकी मदद से फिर से सरकार बना लेंगे, हिंदू मुसलमान करके सरकार बना लेंगे। लेकिन ये जो मार ये जनता को दे रहे हैं ये जनता नहीं भूलेगी। ये वो जनता है जो चुन चुन के जोड़ जोड़ के अपना घर महीने में चलाती है और जब उनके चूल्हे पे जब लात पड़ती है तो वो भी याद रखेगा आने वाले समय में। प्रधान जब पेट्रोलियम मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर कहा एक ऑयल बॉन्ड मनमोहन सिंह सरकार में आया और वो कर्जा आज तक हम चुका रहे हैं, वो मार जो है आम आदमी को वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।